वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है टू इवेंट्स हैं या टू सेट्स हैं ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ दिस। इसका सिंपल एक्सप्रेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। ये एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन उसका थोड़ा सा फॉर्म यहाँ पे चेंज किया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा सिंप्लीफाइड में। ठीक है, वैसे तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये ए यूनियन बी होगा क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। वो मैं डिस्कस करूँगा कहाँ पढ़े थे। पहले एक बार इसको थोड़ा सा गंदे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये दोनों टर्म ले सकते हैं क्योंकि ये एसोसिएटिव है यूनियन। ये तीन टर्म हैं, तीन सेट्स हैं और ये बीच में यूनियन है, तो एसोसिएटिव है। पहले ये दोनों कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन इस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये बेसिकली इसको खोला हुआ है, वो इसको जब ओपन कीजिएगा तो यही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन लें तो वो आ जाता है ए ही। ठीक है, तो ये तो ये ए हो गया। अब चला आ रहा था वो, उसको कैरी ओवर कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसको एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से और ओपन कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ये होगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कुछ किसी से भी लें तो दूसरा वाला सेट ही आता है, यानी ए यूनियन बी। आ गया ए यूनियन बी। इसमें हमने रिज़ल्ट जो यूज़ किया है वो एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको एक ये यूज़ किए हैं हम लोग, और एक हम लोग यूज़ किए हैं कि किसी ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से वही सेट रहता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पे, और उससे ये प्रूफ हो गया कि ये ए यूनियन बी है, यानी बी वाला आंसर होगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और कहाँ पढ़ें उसको मैं बताता हूँ कहाँ पढ़ें। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं यहाँ इतना। एक्चुअली हम लोगों ने इसको पढ़ा है इस चीज़ में, जब हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ रहे थे तब हमने बोला था कि ए यूनियन बी होगा ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है, फिर ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इज़ ए यूनियन बी, पूरे का ए यूनियन। ये वही चीज़ लिखी हुई है, इन तीनों का यूनियन आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, और ये वही चीज़ है LHS, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये है ए माइनस बी और ये है बी माइनस ए, ये है बी माइनस ए और ये है ए माइनस बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज़ नथिंग बट ए यूनियन बी। अब ये कैसे ए माइनस बी है, इसको चाहो तो आप वेन डायग्राम से देख लो या चाहो तो आप वर्ड के फॉर्म में देख लो। दोनों तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी कैसे हुआ। तो उसी तरह से फिर बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी माइनस ए हो जाएगा। इस चीज़ का प्रूफ देख लेते हैं हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी कैसे हुआ। पहले इसको एक बार वेन डायग्राम से देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका एक फॉर्मल प्रूफ भी कर लेंगे। ये आपका ए है और ये आपका बी है, और यूनिवर्सल सेट इसी के बाहर आप लोग ले लीजिए। ये आपका यूनिवर्सल सेट है यू, ये ए हो गया है और ये बी हो गया है। अब b का कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं, तो b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, b के कॉम्प्लीमेंट को शेड कर देते हैं। सेट बी के बाहर वाला जो पोर्शन है उसको शेड कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में,
और यही आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोगों ने ये बी कॉम्प्लीमेंट को शेड कर लिया है बाहर। तो अब ए का इंटरसेक्शन, ये ए है, ये ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आ रहा है, ये हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर को शेड कर लिए हैं। अब ए के साथ ये पूरा शेडेड एरिया कॉमन पोर्शन तो यही आ रहा है, और यही तो है आपका ए माइनस बी। ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ जो मैं ये बना रहा हूँ, ये पोर्शन आपका कॉमन आ रहा है, ए का पोर्शन जो आपका बी कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन है, और यही है आपका ए माइनस बी, और यही है आपका ए माइनस बी, यही आपका ए माइनस बी। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए माइनस बी। ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से हो गया ए माइनस बी। तो ये वेन डायग्राम से तो अपने को समझ में आ रहा है। अब इस चीज़ को एक बार हम लोग फॉर्मली भी देख लेते हैं कि ए माइनस बी कैसे ये हो रहा है। बेसिकली ए माइनस बी से हम शुरू करेंगे, ए माइनस बी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट x बिलोंग्स टू ए माइनस बी शुरू करते हैं। कोई एलिमेंट मान लिया ए माइनस बी में है, तो x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, यानी दिस इम्प्लॉइज x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यही होता है ए माइनस बी का डेफिनेशन। अब ये किसी भी चीज़ में and x does not belongs to b and x belongs to universal set, ये ट्रू होता है ऑलवेज। x belongs to u is always true, कोई भी x यूनिवर्सल सेट में तो होगा ही। तो कोई दो बूलियन, अगर ये मतलब ये एक स्टेटमेंट है बूलियन, यानी ट्रू और फॉल्स होगा इसका वैल्यू हमेशा, और इसका भी वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स होगा। तो ये ट्रू एंड फॉल्स का एंड से है। तो इस वैल्यू में अगर किसी ट्रू से एंड कर दें तो वैल्यू इसका वैल्यू वही होगा जो इसका वैल्यू है। सो इसके साथ अगर एंड ये कर दें तो एक ही बात है। एंड अगर इसके साथ फॉल्स कर देते तो ये पूरा फॉल्स हो जाता है, फिर इसकी वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एंड ट्रू करते हैं तो ये दोनों की जो वैल्यू होगी इस दोनों से वही होगा। तो हम लोग मतलब किसी भी स्टेटमेंट में एंड ट्रू हमेशा कर सकते हैं, और किसी भी और स्टेटमेंट के साथ ए और बी के साथ और करके कितनी बार भी फॉल्स लगा सकते हैं, आंसर में चेंज नहीं आएगा, वही होगा आंसर जो इसका था। और के साथ आप कितनी बार भी फॉल्स लगा लो, और एंड के साथ कितनी बार भी ट्रू लगा लो, ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू वही होगा फाइनल वैल्यू, ठीक है। और के साथ कितनी बार भी फॉल्स लगा लो, और ट्रू के साथ कितनी बार भी एंड लगा लो, ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है उसी का वैल्यू होगा। तो इसके साथ हम एंड कर सकते हैं। तो अब एंड होता है एसोसिएटिव। एंड क्या होता है, एंड होता है हमारा एसोसिएटिव। तो x कॉमा ए लिख सकते हैं, और एंड ब्रैकेट में दे सकते हैं x बिलोंग्स टू, ये यहाँ पे नॉट था, x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और ये हो गया x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u माइनस b, यानी ये हो गया x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, यानी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर x बिलोंग्स टू a माइनस, ये वही चीज़ है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कंडीशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट।
तो ये वही है, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी a माइनस बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक साइड से हमने प्रूफ कर दिया है। आई होप कि ये प्रूफ सबको समझ में आया हो। हम लोगों ने एज्यूम किया कि x बिलोंग्स टू ए माइनस बी लो, a माइनस बी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू बी मतलब x बिलोंग्स टू u माइनस बी, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। x डज नॉट बिलोंग्स टू b यानी x अगर b में नहीं है तो x किस में है, u में है माइनस b, या फिर आप लिखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू b और साथ में एंड x बिलोंग्स टू u ले लीजिए, इस दोनों को साथ ले लीजिए तो ये हो गया x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x बिलोंग्स टू u माइनस b, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u माइनस b, u माइनस b कुछ नहीं होता बल्कि b कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, यानी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वाली चीज़ इसकी सबसेट हो गई। आधी प्रूफ हुई है अभी कि a माइनस बी इज़ नथिंग बट अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब अदर वे राउंड भी प्रूफ करना होगा कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ a माइनस बी, तभी इक्वल होगा। तो एक तरफ का प्रूफ तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं, जिसको प्रूफ किए पिछले स्टेप में। अब हम लोग शुरू करते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से, और ये प्रूफ कर देंगे टू प्रूव x बिलोंग्स टू a माइनस बी। अगर ये प्रूफ कर दिए तो आ जाएगा कि एक a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस बी, और ये दोनों फिर ट्रू हो जाए, एक दूसरे से सबसेट है तो यानी एक इक्वल हो जाएगा। अब इसका हम लोग ओपन कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये हो गया। और इसी को अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट को ओपन करेंगे तो x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। बी कॉम्प्लीमेंट का वही होता है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी, यानी x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहाँ आ जाइए, इसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि एंड ही एंड है तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगेगा। x बिलोंग्स टू ए एंड पहले लिख लीजिए x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू u। अब x बिलोंग्स टू b हमेशा ट्रू है, तो एंड के साथ ट्रू ले रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप हटा भी सकते हो, यानी दिस इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a एंड उसमें ऐड किए थे, इसमें वॉलंटरली हटा लिए हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस b। तो ये हो गया एक साइड का प्रूफ। तो यानी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज़ नथिंग बट सबसेट ऑफ a माइनस b, और ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है, यानी दिस इज इक्वल्स टू दिस, यानी दिस इक्वल्स टू दिस प्रूफ हो गया, जो यहाँ से भी दिख रहा है अपने को। ठीक है ना, तो सिंपल सा प्रूफ है। उसमें हम लोगों ने x एंड ये ऐड किए थे, एक में हटा देना है, बस सारा गेम इसी का है। एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। ओके, तो आज के लिए इतना ही।